तो उन्होंने कहा साउथ एशिया के हवाले से जो सबसे बड़ा इवेंट यही है कि भारत चांद पे गया है। जो मोदी साहब ने उनको एक नेशनलिज्म दिया है, हिंदुत्व का आइडिया कि यू हैव टू गेट यूनाइटेड, तो उन्होंने जो भारत में पहली दफा एक काम किया है कि हिंदुओं को यूनाइटेड कर दिया है, उनकी तरक्की का सीक्रेट है। बिल्कुल बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है, इसलिए कि हम लोगों में सबसे बड़ा जो हम पीछे रह गए ना, असल में हम लोगों में एका नहीं है। हम मुसलमान हमसे कहीं ज्यादा जो है ना नॉन मुस्लिम बहुत अच्छे हैं कि हम एक पेज पर है, या आप लोग लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन मैं मोदी हूँ, मैं आप कभी इसको नोट करें, वो मस्जिद में भी जाता है, वो हर त्योहार मनाता है। 1.9 बिलियन मुसलमान है और जलीलो ख्वार हो रहे हैं, चाहे अपने मुल्कों में है चाहे बाहर है। खुदा का एक अजाब नाजल है क्योंकि आपने तालीम से मुंह फेर लिया। आपने ये कस्में खा ली हैं कि हमने पढ़ना नहीं, तालीम तरक्की हमने तरक्की तालीम से नहीं करनी, हम जिहाद से तरक्की करेंगे। खुदा दा नाजे, शर्म करो यार। टेक्नोलॉजी या फिर जहाद? जहाद हमारे गुलाम है, ये कोई बात थोड़ी है। वो हमारी जमीन इस्तेमाल कर रहा है। मुसलमान इस्लाम की सारी दुनिया कायनात अल्लाह की ना सारी। हम मुसलमानों में अगर एका होना तो हमसे बेहतर कोई मेजोरिटी और नहीं है। अगर देखा जाए तो हम में एका ही नहीं है। कोशिश करें सुबह 5 बजे उठने की, 5 बजे उठने की, दुनिया के ऊपर, और बल्कि इससे भी पहले उठने की कोशिश करें। जितने कामयाब लोग हैं इस वक्त वो 4 बजे सुबह उठते हैं। हर मजहब के मुताबिक सुबह 4 बजे इसको कहा जाता है गॉड्स टाइम। आप दूसरी दुनिया के उठने से पहले 2-4 घंटे जो गेन कर जाएंगे, आप दूसरी दुनिया से हमेशा 2-4 घंटे आगे रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप 30 सेकंड वीडियो को आगे बढ़ाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है 2023 साल ख़त्म होने वाला है और लास्ट चल रहा है इसका, तो उसको लेकर पूरी दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है कि 2023 साल भारत का रहा। ऐसे ही पाकिस्तानी मीडिया में भी ये बातें चल रही है कि मोदी की वजह से G20 हुआ, यहाँ पे SCO मीटिंग हुई, तो ऐसे बड़े बड़े इवेंट हुए और भारत की इकोनॉमी भी इस साल बहुत बूम की। तो इसको लेकर ये पाकिस्तानी पत्रकार, पाकिस्तानी मीडिया में बातें हो रही है। एक बार चलो पहले एक बार वीडियो देख लेते हैं, फिर बाकी बात बाद में करते हैं दोस्तों। दूसरा, जो मोदी साहब ने उनको एक नेशनलिज्म दिया है, हिंदुत्व का आइडिया कि यू हैव टू गेट यूनाइटेड, तो उन्होंने जो भारत में पहली दफा एक काम किया है कि हिंदुओं को यूनाइटेड कर दिया है, उनकी तरक्की का सीक्रेट है मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास। भारत की इज रूलिंग द वर्ल्ड। मैं इसमें कोई एग्जैजुरेट नहीं करूंगा, बल्कि कल शाम मैं किसी पार्टी में बैठा था, तो एक हैदराबाद का एक पब्लिक स्कूल है जहां से 3 बड़ी पर्सनैलिटियां दुनिया की, और पिछले दिनों उनकी वहां पे रियूनियन हुई और 3 बड़ी वो पर्सनैलिटियां वहां पे वापस गई हैं। हैदराबाद का एक हाई स्कूल जो कि निजाम हैदराबाद ने बनाया था। वो 3 पर्सनैलिटियां कौन थी? एक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, एक गूगल के सीईओ थे, और दूसरा अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे। 3 भारतीय हैदराबाद के एक हाई स्कूल से पढ़ के दुनिया को चला रहे हैं, दुनिया को चला रहे हैं। अगर मेरे जो लौंडे लपाड़े हैं, अगर नफरतों के दरवाजे थोड़े छोटे करें, अकल के दरवाजे जरा ज्यादा बड़े करें, तो सीखे उनसे कुछ कि वो दुनिया कैसे चला रहे हैं तालीम के साथ। जो आपकी नफरत है तालीम के साथ, आपकी नफरत है साइंस के साथ, ये आपको डिबो देगी। और ये मैं बताना चाहूंगा, खासकर आज थोड़ा सा अगर मैं एग्जैजुरेट ना करूं चीजें, कुछ कहूंगा। सबसे पहले आपने साइंस को डिनाई किया जब जर्मनी में 16वीं सदी में प्रेस आई, तो तुर्की के जो मौलाना थे उन्होंने कहा था कि प्रेस पहले हाथ से लिखा जाता था कुरान पाक। उन्होंने कहा कि ये प्रेस के ऊपर कुरान लिखा जाएगा, नाउज बिल्लाह, इसको हाथ नहीं लगाना, ये कुफ्र है, ये कुफ्र है। उसके बाद आपने इस तरह अपनी अकलों पे ताले लगाए हैं। मैं समझता हूं अब्बासियत पीरियड हारून रशीद का था, जब बगदाद को उसको कहा जाता था मदीनातुल हिकमत, मदीनातुल हुकमत। मैं उनके बारे में बड़ी रिसर्च आजकल करता रहता हूं। उनके ट्रांसलेशन का एक डिपार्टमेंट था जो उसका हेड था, ही वाज क्रिश्चियन। और जिस तरीके से वहां पे किताबें ट्रांसलेट की जाती थी, जिस तरीके से पेपर छापा जाता था, हारून रशीद के पीरियड के बाद से लेकर चीमा साहब आपने अकलों पे ताले लगा दिए। आज भी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की तालीमें, उनकी किताबें अकॉर्डिंग टू अल्लामा इकबाल मर्द मोमन पे बेअसर है। आपके ये जो आते हैं CSS अफसरान, जो जूनियर ब्रिटिश एजेंट हैं, यहां से कुछ भी नहीं लेके जाते। बंद अकल के ताले लेकर आते हैं, बंद अकल के ताले लेकर वापस चले जाते हैं। कहतुर रजाल है आज, ना सिर्फ पाकिस्तान में, इन द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड। 1.9 बिलियन मुसलमान हैं और जलीलो ख्वार हो रहे हैं, चाहे अपने मुल्कों में है चाहे बाहर है। खुदा का एक अजाब नाजल है क्योंकि आपने तालीम से मुंह फेर लिया।
आपने ये कस्में खा ली हैं कि हमने पढ़ना नहीं, तालीम तरक्की हमने तरक्की तालीम से नहीं करनी, हम जिहाद से तरक्की करेंगे। खुदा दा ना जे शर्म करो यार, खुद शर्म करो। ਹੁਣ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਅਗਲੇ ਸੱਟਦੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਧੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਉਰਦੂ ਚ ਟਵੀਟਾਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਖੇਡਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਕੁਝ अकल ਦੇ हथ को अकल खोलो अपनी। सुबह शुरू करने से पहले जब आप अपने बिस्तर से निकलें तो कोशिश करें अपना बिस्तर बनाएं, अपना बिस्तर ठीक करें। उसके ह्यूज साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है उसका, ह्यूज। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सुबह उठ के घर से निकलने के बाद कोशिश करें सुबह 5 बजे उठने की, 5 बजे उठने की। दुनिया के ऊपर, और बल्कि इससे भी पहले उठने की कोशिश करें। जितने कामयाब लोग हैं इस वक्त वो 4 बजे सुबह उठते हैं। हर मजहब के मुताबिक सुबह 4 बजे इसको कहा जाता है गॉड्स टाइम। आप दूसरी दुनिया के उठने से पहले 2-4 घंटे जो गेन कर जाएंगे, आप दूसरी दुनिया से हमेशा 2-4 घंटे आगे रहेंगे आप। एक तो ये कहूंगा। उसके बाद कोशिश करें कि 10,000 स्टेप डेली बेस पे चलें और उनको काउंट करें आप अपने, और हर फोन के अंदर सलाहियत ये मौजूद है आपके स्टेप गिनने की। उससे आगे चलते हैं कि दोपहर 12 बजे तक, मैं अमेरिका में रहता हूं, मैं हर इंसान को जो सामने आता है उसको गुड मॉर्निंग कहता हूं। मैं आपको, आपके देखने वालों को कहूंगा सलाम करें एक दूसरे को, प्रणाम कहें, नमस्कार कहें। ट्रमेंडस पावर यू विल गेन इन रिटर्न आउट ऑफ इट। बिल्कुल माइंड ना करें, कोई नहीं जवाब देता तो कोई 100 में से 5 जवाब नहीं देंगे, क्या फर्क पड़ता है। सबसे उसके बाद जो अगली बात आपको बताना चाहूंगा कि कोशिश करें कि रोजाना डेली बेस पे 30 मिनट आप नेचर में गुजारें। आप कोशिश करें 30 मिनट सेल फोन से जान छुड़ाएं। आप कोशिश करें 3 मिनट रोज डेली बेस पे चुप, 30 मिनट खामोशी का मेडिटेशन करें। और एक लास्ट चीज बताऊंगा, सोने से पहले अगर एक काम करें कि अपने बिस्तर के पास एक कॉपी रखें, उसमें 3 चीजें नोट करें। उस दिन में जो अच्छा काम हुआ है वो कैसा था, जो बुरा काम हुआ है उसको नोट करें, और जो कल टू डू लिस्ट है उसको नोट करें। ये कुछ आइटम आप करके देखेंगे, इट विल हैव अ ट्रमेंडस इंपैक्ट ऑन योर लाइफ। ये मैंने अपने 2022 में आई एक्सपेरिमेंटेड इट and I really enjoyed it. These days I'm spending 1 day a week in the nature. मैंने हाइकिंग शुरू की है and it has a huge impact, balancing my stress, enjoying the nature. मैं कल एक मेरे खबर पढ़ रहा था, listening to the bird songs reduces your stress. तो ये मैं आपसे ये कहूंगा कि, और इस पे this is nothing, these are not expensive habits. वॉक करना कोई इसको पैसा खर्च नहीं आता, और वॉक करना बहुत बड़ी बात है। आप 10,000 स्टेप की। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो, कैसे पाकिस्तानी पत्रकार भारत को लेके बातें कर रहे हैं कि भारत का डायस्पोरा पूरी दुनिया में छाया हुआ है, इतना मेहनती डायस्पोरा है, और अगर तरक्की करनी है तो भारत से सीखना पड़ेगा। उनका एजुकेशन सिस्टम भी इतना अच्छा है, मतलब इस तरीके से पाकिस्तानी तारीफ़ें कर रहे हैं। और इन्होंने बात भी की जो 2023 रहा है, भारत का साल रहा है। इस पूरे साल में भारत ने पूरी जम के तरक्की की है, और ये बताया कि साउथ एशिया के लिए 2023 सबसे बड़ा इसलिए रहा क्योंकि जो चंद्रयान था भारत का, इसरो का जो मिशन था, वो सक्सेसफुली मून पर लैंड कर गया। दोस्तों आपको पता है जो वेस्टर्न कंट्री है और जितने भी अमीर कंट्री है, ये भारत को हमेशा थर्ड वर्ल्ड कंट्री कंसीडर करते आए हैं कि देखो ये सपेरों का देश है ये। आपको पता होगा दोस्तों, जब 2013 में इसरो ने जो मार्स मिशन था, जो हमारा मंगलयान, वो सक्सेसफुली मार्स पर भेजा था। तो दोस्तों इसका ना, जो न्यूयॉर्क टाइम है, आपको पता है अमेरिका का एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसने भारत का मजाक उड़ाया था, जिसमें कि एक एलीट क्लब बना हुआ है उस रूम के अंदर, जो चाइना चाइना, अमेरिका, रसिया, यूरोपियन यूनियन, जो उनकी स्पेस एजेंसी है, उनके वो अंदर बैठे हुए, और भारत का इसरो को दर्शाया गया है कि बैल लेके बाहर खड़ा है अंदर आने के लिए। तो दोस्तों भारत ने पिछले 10 साल में इतनी ज़्यादा तरक्की की है। अब न्यूयॉर्क टाइम को भी, जो भारत ने अपना चंद्रयान सक्सेसफुली मून पर भेज दिया, तो अब उन्होंने अब इसकी पॉजिटिव इमेज दी है। तो दोस्तों आपको पता है अमेरिका भी आजकल भारत से थोड़ा चिढ़ने लगा है। जैसे एक समय पर चीन से चिढ़ता था, धीरे धीरे भारत की तरफ भी उसका ऐसे ही रुझान। उन्हें पता है कि भारत अब पाकिस्तान की तरह तो है नहीं, जैसे हम बोलेंगे वैसे करेगा। ऐसे ही जो ये पाकिस्तानी पत्रकार है, अमेरिका में रहता है,
लॉयर है, इसने बोला था कि अ, जो जो हम भारतीयों को अब ये बोल रहा है कि भारत का साल कैसे रहा 2023। इन्होंने स्टार्टिंग से बात करी कि भारत ने G20 समिट पूरे तरीके से, इतने अच्छे तरीके से होस्ट की। ऐसा इवेंट पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ था जैसे भारत ने G20 को बना दिया। ऐसे इन्होंने SCO मीटिंग की बात की, भारत ने SCO मीटिंग भी होस्ट की। और फिर भारत ने अभी तक का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था, इससे अच्छा कभी भी किसी भी कंट्री में होस्ट नहीं किया गया जैसे भारत ने किया था, इतने ज़्यादा स्टेडियम में और इतने इवेंटफुल तरीके से। और भारत के अलग अलग तरीके की तरक्की के राज बताए थे। अब इसरो का साल रहा है हमें 2023, तो इसरो की जमकर तारीफ की गई है कि कैसे भारत की स्पेस एजेंसी इतने आगे बढ़ गई है, जो कि अमेरिका, यूरोप, चाइनीज़ और रशियन यूरोपियन एजेंसी को, स्पेस एजेंसी को टक्कर दे रही है। आपको पता होगा दोस्तों, भारत के चंद्रयान के साथ रूस का लूना मिशन भी चांद पे लैंड करने के लिए भेजा गया था, लेकिन रूस की एजेंसी रोसकोसमोस को इतना एडवांस माना जाता है कि क्योंकि एक समय में जो रूस सोवियत यूनियन था, यही एजेंसी अमेरिका की नासा से भी आगे हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, इस समय भारत रोसकोसमोस रशियन जो स्पेस एजेंसी है उससे आगे निकल चुका है और भारत बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। तो इन सब बातों से साफ साफ दिखता है कि भारत का जो जो 2023 रहा है बहुत अच्छा साल रहा है। ऐसा किसी भी कंट्री का साल नहीं रहा। और अभी तो भारत की इकॉनमी भी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। जो IMF और वर्ल्ड बैंक ने जो प्रिडिक्शन की थी कि 6, 6.5, 5 इतनी स्पीड रहेगी भारत की इकॉनमी बढ़ने की, ग्रोथ रेट, लेकिन भारत ने जो सेकंड क्वार्टर रहा है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उस 7.5 की स्पीड से, परसेंट की स्पीड से भारत की इकॉनमी आगे बढ़ रही है। और अभी तो ये खेल शुरू ही हुआ है, भारत लगातार ऐसे ही तरक्की करता रहेगा। और आने वाले 2024 के इलेक्शन पे पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है कि कैसे PM मोदी क्या दोबारा जीत सकता है, क्योंकि दोस्तों साफ साफ दिख रहा है कि PM मोदी दोबारा PM प्राइम मिनिस्टर बनने की दौड़ में सबसे आगे है और लग भी ऐसा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर से PM बन जाएंगे। तो दोस्तों इन सब की बातों को सुनकर आपको क्या लगा, आपका इस बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट करके बताइए। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी हमें बताइएगा। और आने वाली वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाइए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद।